जाते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया में मरीज को दर्द का अनुभव काफी होता है। हेल्थ डेस्क A to Z न्यूज। जी हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी जहां आपको खूबसूरत बनाती है, वहीं पर उसके भी कुछ काले पहलू या यूं कहें कि उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसे आप अवेयर नहीं होते, क्योंकि उस समय आपका माइंड सिर्फ एक चीज में चलता है कि आपको खूबसूरत दिखना है, कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेरित हो चुके होते हैं उस समय किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से। डॉक्टर, तो जैसे कुछ हमने बताया कि होमाटोला इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्या आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में सर्जरी करा के ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं आपके शरीर को? देखो, ऐसा है कि कोई भी सर्जरी का नुकसान भी होता है जी। यदि वो ठीक तरीके से, प्रॉपर ट्रेन तरीके से, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सपीरियंस कोई सर्जन नहीं है तो नुकसान कई होते हैं। मतलब हम कोई भी सर्जरी करें, एक तो नुकसान होते हैं इमीडिएट नुकसान हो गया, जैसे सर्जरी करिए और सर्जरी के मान लो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसके अंदर हेमेटोमा जैसे कहते हैं कि ब्लड का कलेक्शन होना, क्योंकि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं तो ब्लड जरूर निकलता है, हमें उस ब्लड को रोकना पड़ता है। मान लो आपने ब्लड रोका नहीं या किसी तरीके से वो बाद में कई बार पेशेंट स्ट्रेन करता है, चाहे वो खांसी जोर से करे, तो कई बार वो ब्लड वहां इकट्ठा हो जाता है। यदि कोई भी हेमेटोमा होगा तो हेमेटोमा फिर वो सर्जरी को जो जगह जो सर्जरी करी है उसको खराब करेगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, हो भी सकता है इन्फेक्शन। एक तो हेमेटोमा है, दूसरा होता है कि इन्फेक्शन, क्योंकि यदि आपने स्टरलाइजेशन आपका ठीक नहीं है, आपका ओटी स्टरलाइज नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टरलाइज नहीं है, प्रॉपर टेक्निक नहीं है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। जी, जैसे कि आप कुछ अगर बहुत बड़ी हस्तियों की भी बात करें तो माइकल जैक्सन जिसे स्किन कैंसर हो गया, या मिस अर्जेंटीना 2008 में जिनकी डेथ हुई, उनको भी इसी प्लास्टिक सर्जरी के ही एक इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने की वाकई में कैंसर तो क्या है कि क्योंकि बिकॉज उन्होंने तो बहुत पीलिंग कराया ना अपना, पीलिंग, रिपीटेड पीलिंग से जो स्किन में जो चेंजेस होते हैं वो कैंसर तक बन जाता है। जी, क्योंकि यदि रिपीटेड आप स्किन को, किसी भी अपनी स्किन को रिपीटेड यदि डैमेज करोगे, कुछ ना कुछ इंजरी करोगे, तो वो सेल्स कैंसर में चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि जैसे लाइपोसक्शन है या कोई एब्डोमिनोप्लास्टी है, उसके अंदर कई बार बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव है, ध्यान ज्यादा नहीं रखिए तो स्किन की नेक्रोसिस हो जाती है, स्किन काली पड़ जाती है। ये कई बार यदि आपका असेसमेंट ठीक नहीं है, मान लो आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट किया, पता लगा कि वो एक तरफ छोटा हो गया, एक तरफ बड़ा हो गया, एक तरफ ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। जी बिल्कुल, यानी इनमें बहुत बारीक हाथों से, बहुत समझ से, बहुत एक्सपीरियंस से तभी वो एक परफेक्शन, क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आएगा वो एक अपने मोर ज्यादा परफेक्शन के लिए आ रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए उसको दूसरा चीज होता है कि पेशेंट की साइकोलॉजी भी रीड करना बहुत जरूरी है प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, वो चाहता हो कि जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो फिर नहीं तो पता नहीं उसके माइंड में क्या है, उसको क्या चाहिए, किस तरह की नोट चाहिए या किस तरह का जो भी चाहता है वो किस तरह चाहिए, ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर महेश जी, आपसे चलते चलते एक और आखिरी सवाल कहना चाहूंगी कि मैं वो दर्शकों के लिए भी है कि आखिर किन किन बातों का ध्यान रखें जब उनके माइंड में ऐसा होता है कि उन्हें सर्जरी करानी है, उन्हें कुछ अच्छा दिखना है और ज्यादा खूबसूरत दिखना है, तो किन बातों का ध्यान रखें डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी बातें जो उन्हें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो जरूर डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनक्वालिफाइड है, वो भी इस प्रोफेशन के अंदर आ गए। दूसरी जगह देखें कि वो उस डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज है कि जहां ऑपरेशन कर रहा है वो जगह अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि भी उसका थिएटर होना चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट पूरे होने चाहिए, और वो डॉक्टर आपकी पोस्ट ऑफ केयर भी करे। ये नहीं है कि ऑपरेशन करके कोई आया और ऑपरेशन करके चला गया, पता नहीं कोई और देख रहा है, तो जरूर वो उसी डॉक्टर को आपको फॉलो करना है जिस डॉक्टर को सर्जरी है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, वो आपका ध्यान रखेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर महेश मंगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल आपको खूबसूरत दिखने का हक है, और अगर आप किसी बॉलीवुड से प्रेरित किसी हीरो हीरोइन से आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो ये भी आपका हक है, और आपके पास इसके लिए तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जरी के लिए भी आपके पास 50 ऑप्शन है कि आप इस तरह की सर्जरी कराकर अपनी नाक छोटी पतली करा सकती हैं, गाल खूबसूरत करा सकती हैं और स्माइल खूबसूरत बना सकती हैं। लेकिन बेशक इन खूबसूरती को छेड़छाड़ से जहां तक हो सके बचिए, और जो डॉक्टर ने बातें बताई उन्हें ध्यान में रखिए। तो जाने तो जहान में आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A2Z न्यूज।
कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में। किसानों के हित की बात, खेत खलिहान से लेकर मंडी के भाव तक हम पहुंचाएंगे कृषि की खबरें आप तक। A to Z कृषि समाचार में देखिए सोमवार से शनिवार शाम 6:25 पर सिर्फ A to Z न्यूज पर। एक ऐसी जगह जहां से नहीं आती कोई आह, ना ही कोई आवाज, वहां पसरी है बेशुमार खूबसूरती और डरावनी खामोशी। और अगर कभी ये खामोशी टूटती तो बेपर्दा होने लगते हैं बहुत से रहस्य। इस बेपनाह खूबसूरत दुनिया का बनिए राजदार देवेश वशिष्ठ के साथ देखिए खामोशी में छिपे रहस्य, हर शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। May I present to you the super luxury yacht, the Nefertiti. It has a mini golf course, 6 luxury suites, 2 ballrooms, and to top it all, it has a top speed of 25 knots. कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient cars. अनंत अपहरण केस में सजा का ऐलान, दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2006 में हुआ था किडनैप। यूपी के चंदौली में रिश्वत नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर की हत्या, आरटीओ ने मांगी थी घूस। ए राजा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने धारा 409 लगाने की मांग, हो सकती है उम्र कैद। और रामलीला मैदान में घायल हुई राजबाला की मौत का कौन है जिम्मेदार, बीजेपी ने मांगा कांग्रेस से जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z न्यूज में। आपके साथ मैं निहिता हूं। नोएडा के चर्चित अनंत अपहरण केस में कोर्ट का फैसला आया है। तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जितेंद्र, छत्रपाल और पवन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि पवन और जितेंद्र अपहरण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। नवंबर 2006 में 4 साल के बच्चे अनंत का अपहरण हुआ था। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अनंत की गवाही के आधार पर यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है। अपहरण करने के बाद 3-4 दिनों बाद पैसे के लेन देन के बाद उसे छोड़ा गया, जबकि 4 आरोपी सुनील, संतोष, रामदयाल और वीर सिंह को सबूत के अभाव में बरी किया है। शोषण किया है, बहुत गलत किया। 4 लोग को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि नवंबर 2006 में बच्चे अनंत, जो कि 4 साल का था, एक बड़े अधिकारी का बेटा था अनंत, और उसका अपहरण किया गया था।